सत श्री अकाल। हिस्टरी ऑफ द डे देख रहे सारे दर्शकों का मैं जसबीर सिंह स्वागत करता हाँ। इस प्रोग्राम में असी गल करते हाँ अज के दिन के पिछोकड़ के बारे में। अज गल करांगे 8 अप्रैल 1919 के बारे में, जदों शहीद भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असैंबली में बंब सुट्टिया सी। उस समय कौंसल हाउस के नाम नाल जाने जाते अज के संसद भवन नूं दिल्ली दीआं सर्वोत्तम इमारतों विचों एक मन्निया जांदा सी। कौंसल हाउस में सेफ्टी बिल पेश किए जाने तो 2 दिन पहला यानी कि 6 अप्रैल 1929 नूं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कौंसल हाउस गए सन। उन्हां दा उत्थे जाण दा मकसद पब्लिक गैलरी का जायजा लेना सी। इस दे नाल ही वो कौंसल हाउस के अंदर की बनावट संबंधी जानकारी इकट्ठी करना चाहते सन तां जो वो ये जान सकन कि बंब किस थां तो आसानी नाल सुट्टे जा सकते हैं। वो ये भी यकीनी बनाना चाहते सन कि उन्हां वल्लों सुट्टे जाण वाले बंबां नाल किसी का भी नुकसान ना होवे। हालांकि ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास कर दिता गया सी, जिस दे तहत मजदूरों वल्लों की जाण वाली हर किस्म की हड़ताल उत्ते पाबंदी लगा दी गई सी। पर स्पीकर विठल भाई पटेल ने जनता सुरक्षा बिल उत्ते अजे अपना फैसला नहीं सुनाया सी। इस बिल विच सरकार नूं बिना किसी मुकदमे के शक्की व्यक्तियों नूं नज़रबंद करने का अधिकार हासिल होना सी। 8 अप्रैल नूं संसद की कार्रवाई शुरू होने तो कुछ मिनट पहला ही लगभग 11 बजे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कौंसल हाउस में दाखिल हो गए सन। उन्होंने खाकी रंग की कमीज और हाफ पैंट पाई हुई सी। उसके उपर उन्होंने स्लेटी रंग का 4 खानिया वाला कोट भी पाया हुआ सी, जिस विच 3 बाहरलियां जेबां सन और एक जेब कोट के अंदरले पासे सी। उन्होंने दोवां ने उन्हां दीआं जराबां भी पाईयां होईयां सन। भगत सिंह ने एक विदेशी हैट भी पाई हुई सी। टोपी पाउण दा मकसद यह सी कि कोई भी भगत सिंह नूं उन्हां दे उच्चे कद काठ अते सोहणे नैन नक्श होने कारण पहला ही ना पछाण लवे। इस हैट नूं लाहौर की एक दुकान तो खरीदिया गया सी। संसद का एक भारतीय मैंबर उन्होंने गेट उत्ते ही पास दे के आप उत्थों गायब हो गया सी। उस समय जनतक गैलरी में दर्शकों की खूब भीड़ सी। भगत सिंह के एक होर जीवनी लेखक मलविंदरजीत सिंह वड़ैच अपनी किताब भगत सिंह द इटरनल रैबल विच लिखते हैं कि दिलचस्प गल यह है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने उन्होंने कपड़िया ही 3 अप्रैल 1929 को कश्मीर गेट के रामनाथ फोटोग्राफर की दुकान उत्ते तस्वीरां खिंचवाइयां सन, जिन्हां विचों कौंसल हाउस में बंब सुट्टण लई जाण वाले सन। फिर 6 अप्रैल नूं ओह मुड़ उस दुकान उत्ते इन्हां तस्वीरां नूं लैण लई गए भी सन। असैंबली भवन विच जाण तो पहलां भगत सिंह ने अपनी एक जेब घड़ी अपने एक साथी जयदेव नूं दे दित्ती सी। इस घड़ी का भी एक इतिहास रहा है। सब तो पहलां यह घड़ी गदर पार्टी के एक मैंबर ने फरवरी 1915 में खरीदी सी। इस तो बाद रास बिहारी बोस ने यह घड़ी बंदी जीवन के लेखक सचिंदर नाथ सन्याल नूं दित्ती सी। फिर सन्याल ने वह घड़ी भगत सिंह नूं दित्ती। उस समय संसद में सर जॉन साइमन तो इलावा मोतीलाल नेहरू, मुहम्मद अली जिन्ना, NC केलकर और MR जैकर भी मौजूद सन। भगत सिंह इस गल तो जाणू सन कि उन्होंने बंब बिल नूं कानून बनने तो नहीं रोक सकेंगे, पर वह अपना विरोध प्रगटाउणा चाहते सन। दरअसल नैशनल असैंबली में ब्रिटिश सरकार के समर्थकों की कमी नहीं सी और दूजे वाइसराय नूं कानून बनाउण दीआं असाधारण शक्तियां हासिल सन। भगत सिंह वल्लों बंब सुट्टे जाण की घटना का बहुत ही जीवंत वर्णन दुर्गादास ने अपनी मशहूर किताब इंडिया फ्रॉम नेहरू टू करजन एंड आफ्टर विच कीता है। दुर्गादास लिखते हैं कि 8 अप्रैल नूं जिवें ही प्रधान विठल भाई पटेल सेफ्टी बिल उत्ते अपना फैसला देने लई खड़े हुए तो भगत सिंह ने असैंबली के फर्श उत्ते बंब सुट दिता। मैं पत्रकारों की गैलरी तो बाहर निकल के प्रैस रूम वाल भज्या। मैं एक सुनेहा डिकटेट करवाया कि API के न्यूज़ डेस्क नूं कहा कि वह इस नूं लंडन विच राइटर और पूरे भारत विच फ्लैश कर देण। इस तो पहला कि मैं फोन जरिए होर जानकारी दिंदा, फोन लाइन ही डैड हो गई। पुलिस मुलाजमान ने फौरी असैंबली का मुख गेट बंद कर दिता। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त नूं मेरे सामने ही हिरासत में लिया गया, पर मेरी खबर नूं राइटर ने 3 घंटिया तक नहीं चलाया सी, क्योंकि 3 घंटिया तक उस खबर का कोई फॉलोअप नहीं भेजा गया सी। भेजिया भी किवें जांदा, किसी भी पत्रकार नूं असैंबली हाल तो बाहर नहीं जाण दिता गया सी। हाल अंदर उठ रहे धुएं दे विचाले ही स्पीकर विठल भाई पटेल ने सदन की कार्रवाई मुलतवी कर दी। भगत सिंह ने बंब सुट्टण वेले इस गल का पूरा ध्यान रखा सी कि कुर्सी उत्ते बैठे मैंबरों तो कुछ दूरी उत्ते ही बंब सुट्टिया जाए ताकि मैंबरों का किसी भी तरह का नुकसान ना होवे। जिवें ही बंब फटिया बहुत जोर नाल आवाज़ आई और पूरे असैंबली हाल में घुप हनेरा हो गया। दर्शक गैलरी में हफड़ा दफड़ी मच गई। फिर बटुकेश्वर दत्त ने दूजा बंब सुट्टिया। गैलरी में बैठे लोगों ने बाहर वाल नूं भज्जना शुरू कर दिता। कुलदीप नैयर अपनी किताब विदाउट फीयर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह विच लिखते हैं कि
ਇਹ ਬੰਬ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖੁਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 30-40 ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸਰਜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਤਰਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।